हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट करी है उसका 44th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि एडमिन पैनल में अगर हमें जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं फ्रंट एंड से वो इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से हम उसे करेंगे। आज का वीडियो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले एक मुझे आपको छोटा सा बग है वो दिखाना है। वो ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है, इसके बाद भी जो माई ऑर्डर है ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसका बेसिकली जो रीज़न था वो ये था कि एक बार मैं जो मेरी टेम्पलेट है, लेआउट है, उससे कर लेता हूँ ओपन लेआउट डॉट ब्लेड को। और यहाँ पे हमने जो माई ऑर्डर का बटन डाला था, लिंक डाला था, इसको एक्चुअली हमें थोड़ा नीचे डालना पड़ेगा लॉग आउट से पहले। यहाँ पे चलेंगे, एक बार रीलोड करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। जब मैं लॉगिन कर लूंगा, एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये डिटेल्स से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तब ये जब पेज रीलोड होगा तब ये माई ऑर्डर जो है यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगेन लॉग आउट कर देते हैं क्योंकि इसकी तो हमें अभी कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। चलते हैं हम एडमिन पैनल पे जहाँ पे जो हमें डेटा है वो दिखाना है। ईमेल आईडी में डाल देता हूँ vishal@gmail.com, पासवर्ड मेरा हो जाएगा विशाल, एंटर करते हैं। और जो हमारा एडमिन पैनल है यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड पे मैं एक तो ऑर्डर का जो ऑप्शन है यहाँ पे वो दे देता हूँ। तो ये जो लेआउट था इसको हम लोग बंद करते हैं और एडमिन के अंदर चलते हैं। एडमिन, अच्छा ये तो कंट्रोलर ओपन हो गया हमारा, हमें एक्चुअली में व्यू में जाना है पहले तो मैं फिर से इधर चलता हूँ रिसोर्स में, एडमिन पे आ जाते हैं हम लोग। और एडमिन के अंदर जो हमारा लेआउट का ब्लेड है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं ऑर्डर का ऑप्शन दे देता हूँ इस तरीके से। ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे ऑर्डर। और इसके लिए मुझे एक आइकन भी डालना पड़ेगा, तो वो आइकन मैं खुद से ढूंढ के डाल लूँगा। सोर्स कोड में आपको मिल जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में, तो उसको मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूँ। चलते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑर्डर। और इसको मैं बोल दूंगा कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर। सिलेक्ट के केस में जब हमें इसे दिखाना होगा तो हम इधर आ जाते हैं। तो ऑर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो हमें यहाँ पे दिखाने होंगे। तो इसके लिए चलते हैं इधर, हम ये जो ब्लेड है इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत मुझे है नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने एडमिन पैनल में क्या किया था कि हर एक चीज़ के अलग अलग कंट्रोलर बनाए थे, और फ्रंट में क्या करा था, एक ही कंट्रोलर लेके हम चले थे। और ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोनों चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर अलग अलग कंट्रोलर लेके चलने हैं तो कोड किस तरीके से होगा, और अगर एक ही कंट्रोलर के थ्रू आपको काम करना है तो जो आपका काम है यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। चलते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे हमारे एडमिन पैनल में, और एडमिन पैनल के लिए मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मुझे कुछ मैसेज आए थे जहाँ पे ये पूछा गया था कि क्या ज़रूरी है कंट्रोलर अगर क्रिएट करना है तो CMD से होगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो नॉर्मली भी आप यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एडमिन में आता हूँ, मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे किसी भी कंट्रोलर की एक रेप्लिका बना लेता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ और इसे कर देता हूँ मैं ऑर्डर। तो अगर आप इस तरीके से भी कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। हम आ जाते हैं ऑर्डर के कंट्रोलर में। बस यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं वो हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो नेम स्पेस हमारा वही रहेगा, कंट्रोलर जो यूज़ हो रहा है वो हमारा वही रहेगा। मॉडल का कोई ज़रूरत यहाँ पे मुझे है नहीं, क्योंकि क्या करने वाले हैं, फ्रंट पे ऑलरेडी हम लोगों ने ये कोड यूज़ किया था डेटा डिस्प्ले कराने का, तो इसी कोड को मैं यूज़ कर लूँगा हमारे एडमिन पैनल में भी जब हमें डेटा को फेच कराना होगा। इधर चलेंगे हम लोग, एडमिन पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं फेसार्ट का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि उसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्वेरी को फेच करने के लिए। हम इधर आ जाते हैं। इंडेक्स में हमारा ये जो कोड आ रहा था, मैं ये कोड को फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भी जो मेरे फंक्शंस हैं, इन सारे के सारे फंक्शंस को मैं यहाँ पे अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। इधर आएंगे और हमें राउट में भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो मेरा वेब राउट है उसे ओपन कर लेता हूँ। नीचे की तरफ आएंगे हम, यहाँ पे हम लोग अलग अलग जो राउट हैं बना रहे हैं, तो मैं इधर आ जाता हूँ एंड में, और कोई भी एक राउट जो है उसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे।
फिलहाल के लिए मैं खाली एक ही राउट कॉपी कर ले रहा हूँ ऑर्डर का डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ हमने बोला कि जब भी ये ऑर्डर पे जाएगा तो हमारा एक कंट्रोलर कॉल होगा यहाँ पे ऑर्डर का, उसका जो इंडेक्स का फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। टॉप पे भी चलना पड़ेगा हमें यहाँ पे इसको इंक्लूड कराने के लिए, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और जो मेरा कंट्रोलर है यहाँ पे उसे डाल देता हूँ। इसको चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ। तो जो सेटिंग है वो हो गई है, डेटा डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने फ्रंट एंड पे सेम टू सेम काम किया था, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इसको और एज इट इज यही जो मेरा कोड है इसे यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करा देता हूँ। तो फायदा जो है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये होगा। और एक काम और करेंगे, कस्टमर का आईडी जो है वो हमें चाहिए नहीं, तो ये वाली जो वेयर कंडीशन है इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ये क्या करेगा, ऑर्डर की टेबल में जाएगा और जो सारा का सारा ऑर्डर का डेटा है वो मुझे रिटर्न करेगा और मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसे प्रिंट करके डाल देते हैं। इधर चलते हैं, एक बार ऑर्डर के लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल तो मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है टारगेट क्लास का, मतलब कुछ हमारी जो सेटिंग है वो यहाँ पे बराबर हुई नहीं है। कंट्रोलर का नाम देख लेते हैं, हम लोगों ने डाला है एडमिन कंट्रोलर और क्लास हम लोगों ने जो था वो यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो इसको मैं कर देता हूँ ऑर्डर, एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो जो सारे के सारे हमारे ऑर्डर प्लेस हुए होंगे वो अब हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। हम नीचे आएंगे और इसी तरीके से मैं मेरे एडमिन को यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। इसके अंदर मुझे एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी ऑर्डर नाम से। टेम्पलेट का मतलब व्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं ई कॉम में आता हूँ, यहाँ से हम लोग रिसोर्स में चलते हैं, यहाँ से हम लोग व्यू में चलते हैं, एडमिन में आते हैं। किसी भी एक व्यू की जो कॉपी है वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। लेट्स से जो टेक्स्ट वाला हमारा व्यू बना था उसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऑर्डर नाम से इसे यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑर्डर प्लेट। इसको हम लोग यहाँ डाल लेते हैं और इसको मैं इस तरीके से कॉल करा लेता हूँ। चलेंगे एक बार, ये जो ऑर्डर वाला हम लोगों ने ब्लेड बनाया है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारी डिटेल्स है मैं चेंज कर देता हूँ ऑर्डर, ये हो जाएगा मेरा ऑर्डर सिलेक्ट। और ये जो हमारी फिलहाल के लिए जो सारी कंडीशंस लगी थी इनको मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ यहाँ से। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम डाल लेंगे। ऐड की तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि ऑर्डर हमें ऐड तो करना नहीं है, वो हमारा फ्रंट एंड से प्लेस होके आने वाला है। ऑर्डर कर देते हैं इसे हम। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल जो है वो डिस्प्ले करानी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डर आईडी इस तरीके से। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ है कितने अमाउंट का हुआ है, टोटल AMT कितना है उसका, या मैं इसको खाली AMT भी कर सकता हूं शॉर्ट में दिखाने के लिए। अमाउंट आ गया मेरा और ऑर्डर स्टेटस क्या है और जो पेमेंट का स्टेटस है वो क्या है। तो मैं इधर आ जाता हूं और यहां डाल देता हूं ऑर्डर स्टेटस और इसी की एक रेप्लिका कर लेता हूं यहां पे पेमेंट स्टेटस। और क्या चाहिए हमें, पेमेंट आईडी भी हम लोग ले सकते हैं, पर पेमेंट स्टेटस के साथ डालना होगा तो मैं उसे डाल दूंगा। ऑर्डर कौन सी डेट को प्लेस हुआ है ये भी मुझे चाहिए होगा, ऑर्डर डेट या फिर प्लेस एट, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद एक काम करेंगे कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ है कस्टमर की डिटेल क्या है, तो मैं डाल देता हूं यहाँ पे डिटेल्स। इसी में उसका नाम, ईमेल आईडी, सारी की सारी चीजें हम लोग ले लेंगे। हम लोग चलते हैं इधर, जो डेटा हमें मिला है यहाँ पे वो ऑर्डर नाम के वेरिएबल में मिला है, तो जो लूप चलेगा वो भी ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डाल देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा मेरा ऑर्डर आईडी, यानी कि आईडी जो है मेरा वो आईडी ऑलरेडी यहाँ पड़ा है। कस्टमर की डिटेल तो अभी के लिए मैं उसका खाली नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके बाद अमाउंट तो मैं बोल देता हूँ टोटल अंडरस्कोर AMT। ऑर्डर का स्टेटस हमें मिलता है इस वेरिएबल से, कॉपी करके थोड़ा सा और डेटा ऐड कर लेते हैं। ऑर्डर स्टेटस हो गया, देन मुझे चाहिए यहाँ पे पेमेंट स्टेटस। पेमेंट टाइप भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक हम ले लेंगे। तो मैं इसकी कॉपी करके डाल देता हूँ पेमेंट टाइप
और पेमेंट स्टेटस के नीचे हम लोग एक पेमेंट टाइप भी ले लेते हैं इस तरीके से। और अभी के लिए जो इसके अलावा डेटा है यहाँ पे मैं उन सबको हटा देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे डाल देंगे। या एक डेटा रहने देते हैं, इधर आ जाते हैं, ये जब ज़रूरत पड़ेगी तभी कर लेंगे क्योंकि अभी कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं मुझे इनके। तो एक बार अभी इसको हिट करके देख लेते हैं पेज को, सब कुछ ठीक है नहीं है क्या है। तो चलिए फिलहाल तो एरर आ रहा है, स्पेलिंग मेरी गलत है यहाँ पे, तो मैं इसे टोटल कर देता हूँ। चलेंगे, रीलोड करेंगे तो जो डेटा है वो मेरा यहाँ पे बराबर आ गया है। डेट नहीं आ रही है, उसको भी हम लोग प्रिंट करा लेंगे। तो डेट किस वेरिएबल में है, एडेड ऑन में है। चलेंगे इधर, रीलोड करेंगे तो जो सारा का सारा डेटा फ्रंट एंड पे प्लेस हुआ था वो अभी हमारा यहाँ पे आ गया है। कस्टमर की डिटेल हमें चाहिए तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और मल्टीपल जो डेटा है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। BR कर लेंगे तो सबसे पहले यूजर का नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका मोबाइल क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे एड्रेस, इस एड्रेस के साथ कॉमा कॉमा कॉमा, तो एड्रेस के साथ ले लेंगे सिटी, सिटी के साथ ले लेंगे स्टेट और स्टेट के साथ ले लेंगे पिन कोड। और बाकी जो डेटा है इनमें मैं BR डाल देता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगा। रीलोड करेंगे तो जो यूजर की सारी इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी। सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ गया है। अगर आपको कोई डेटा हटाना है या फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी जो होगी इसको हम लोग यहाँ पे क्लिकेबल कर देंगे कि जब इस ऑर्डर आईडी पे कोई क्लिक करेगा तो वो अंदर के पेज पे यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको हमें हाइपरलिंक करना है तो मैं आ जाता हूं इधर, इसको हाइपरलिंक कर देता हूं इस तरीके से और यहां पे हम डाल देते हैं URL। कहां जाएगा ये जाएगा ऑर्डर डिटेल में और स्लैश करके हम लोग यहाँ पे जो ऑर्डर का आईडी है वो पास कर देते हैं। रीलोड करेंगे एक बार तो अब जब आप ये ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे तो ये अंदर के पेज पे आपको ले जाएगा। जैसे हम लोगों ने फ्रंट एंड के टाइम पे यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी थी, तो आप अगर स्टाइलिंग करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब एक और पेज बनाना पड़ेगा, वहां पे जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो हम लोग दिखा देंगे। अगेन इसके लिए हमें एक तो राउट में चलना पड़ेगा, तो मैं राउट में चलता हूँ और एंड में आ जाते हैं हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे। तो ये गेट था मेरा, ऑलरेडी हमारे पास ये राउट आईडी के साथ पड़ा है, तो इसको लेंगे और यहाँ पे कॉपी करके डाल देते हैं। तो ये जो राउट है ये मेरा हो जाएगा ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल और इसके साथ में जाएगी यहाँ पे डायनामिक आईडी। फंक्शन कॉल होगा हमारा यहाँ पे ऑर्डर डिटेल नाम से, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो ऑर्डर डिटेल नाम से एक और फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, इसकी कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद जो जो हमें इस पे चेंज करना था वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। एक काम और करेंगे, हम लोग देख लेते हैं ये गेट मेथड के थ्रू है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनफैक्ट ये पूरे का पूरा कोड ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही चीज़ हमें दिखानी है वहाँ पे। तो जब बन गया है एडमिन पैनल पे फ्रंट पे, तो उसी को एडमिन पैनल पे दिखा देते हैं, काम हमारा हो जाएगा बिल्कुल ईजी। यहाँ पे ये बस हो जाएगा मेरा एडमिन यहाँ पे। अब एक ऑर्डर डिटेल नाम से व्यू बनाएंगे और उसके अंदर जो सारा डेटा आ रहा है वो डिस्प्ले करा देंगे। फ्रंट का व्यू बनाने से पहले मुझे एक चीज यहाँ पे रियलाइज हुई है, तो वो ये है कि ये जो हमने ऑर्डर डिटेल का फंक्शन बनाया था इसमें तो एक प्रॉब्लम रह गई है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यूजर ने अपना आईडी चेंज कर दिया URL से तो वो तो किसी और का ऑर्डर भी देख सकता है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार लॉग आउट करके फ्रंट एंड में एक छोटा सा बग रह गया है हमारा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वो बग, मुझे अभी एकदम से रियलाइज हुई वो चीज़। तो हम लोग इधर आते हैं, ABCD क्रिटिकल इश्यू रह गया है वो जो हमारा यहाँ पे एरर रह गई है। देखिए मैं यहाँ आया तो मुझे पता है ऑर्डर ID 1 और ऑर्डर ID 2 ये दो ऑर्डर हैं। हम लोग चलते हैं ऑर्डर की टेबल में, यहाँ पे मैं इसकी ID चेंज करके 9 कर देता हूँ। तो जब मैं पेज रीलोड करूंगा तो एक ऑर्डर दिखेगा, लेकिन अगर मैं URL से ID 4 कर दूं
तो मुझे तो ये वाला ऑर्डर भी दिखाई दे गया, तो ये तो गलत है, एक्चुअली में गलत हो रहा है ये। तो इसके लिए तो हमें कंडीशन यहाँ लगानी चाहिए थी, जो हमने एक्चुअली लगाई नहीं थी। तो कंडीशन हमारी बेसिकली ये हो जाएगी, यहाँ पे एक ज्वाइन की कंडीशन और लग जाएगी, वेयर में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, कि ऑर्डर डिटेल में हमें जो यूजर का आईडी है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑर्डर में आएंगे हम लोग, और यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ये जो करंट यूजर लॉगिन है उसकी आईडी के बराबर होनी चाहिए, जो कि मुझे यहां से मिल जाएगी। अभी ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा बग हो सकता था। अब देखिए, अगर कोई आएगा उसका ऑर्डर नहीं भी है ये, तो उसे यहाँ पे जो होगा बेसिकली कोई डेटा दिखेगा ही नहीं। तो जब डेटा दिखेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए कंडीशन डाल देता हूँ, एक बार PRX कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा ब्लैंक आ रहा है, और जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये डेटा मेरे पास एग्जिस्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 0 इंडेक्स लूं, रिजल्ट इसके अंदर का 0 इंडेक्स, तो इसके अंदर का अगर 0 इंडेक्स लूंगा तो देखिए यहाँ पे वो प्रिंट हो रहा है, पर जब मैं 4 करूंगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो मुझे खाली ये करना है कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेनी है, इफ इज सेट, इनफैक्ट नॉट सेट। अगर यहाँ पे कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे अपने होम पेज पे। तो रीडायरेक्ट के लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया था, मैं इसी को कॉपी करके रीडायरेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं 4 पे आऊंगा तो ये मुझे होम पे रीडायरेक्ट कर देगा, और अगर मैं 1 का डेटा देखूंगा तो मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, लॉग आउट करते हैं और एक बार एडमिन पे लॉग इन कर लेते हैं। तो कई बार ऐसे ही होता है कि बग हमारे रह जाते हैं और कुछ और करते हुए हमें वो रियलाइज हो जाते हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियलाइज हो जाने चाहिए, वरना कुछ का कुछ हो सकता है। चलिए ऑर्डर में आ जाते हैं हम लोग, और जब मैं ऑर्डर डिटेल के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं ऑर्डर डिटेल के अंदर के पेज पे चलूंगा। तो इधर आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग। अच्छा, URL में हमें काम करना पड़ेगा, ऑर्डर डिटेल, इधर देखते हैं एक बार क्या हुआ ये। तो हम लोग आए थे ऑर्डर डिटेल पे, पर इसने फ्रंट पे क्यों रीडायरेक्ट कर दिया, एक बार रीलोड करके देखते हैं। अच्छा, हमें एडमिन पे जाना था ना, URL हमने जो लिंक बनाया है तो वो थोड़ा सा गलत हो गया, हमें बोलना पड़ेगा एडमिन के अंदर हमें जाना है। रीलोड करेंगे तो अब जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहां से जो अंदर आऊंगा वो एडमिन के अंदर आऊंगा। ऑर्डर डिटेल नाम से कोई व्यू बनाया नहीं है तो वो हम बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑर्डर डिटेल नाम से एक व्यू बना लेते हैं इस तरीके से, और ये हम डिटेल यहाँ लेके इस व्यू को ओपन कर लेते हैं। वेब का कोई काम नहीं है, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। फ्रंट कंट्रोलर का भी कोई काम नहीं है, उसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ आ जाते हैं और ऑर्डर डिटेल नाम का जो व्यू है उसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा आ गया यहाँ पे, तो इससे मैं बोल देता हूँ ऑर्डर डिटेल, और ऑर्डर वाला ही जो हमारा था व्यू उसी को हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड रहने देंगे। तो यहाँ पे हमें डिटेल डेटा दिखाना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो फ्रंट का डिटेल वाला डेटा था, ब्लेड था, उसको ओपन कर लेता हूँ, और एक बार देख लेते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चल रहा है। तो ये सेक्शन के अंदर है सब कुछ, और यहाँ पे ये टेबल के अंदर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो टेबल है उसे यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि दोनों वैसे तो बूटस्ट्रैप में ही है तो आराम से चलेगा मेरे ख्याल से ये। तो सेक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इस सेक्शन को ही उठा के, या फिर मैं काम करता हूं कि ये रो में आ रहा है ना सब कुछ, कंटेनर, कंटेनर है क्या यहाँ पे कहीं पे, रो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो रो के अंदर ही इसको डाल देते हैं। इन दोनों को मैं करता हूँ कॉपी। अच्छा, एक नीचे भी आ रहा है यहाँ पे, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। तो ये तीनों के तीनों रो के अंदर थे, तो मैं इन तीनों को करता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एक बार देखते हैं UI सेट हो रहा है यहाँ पे। चलिए, UI जो था वो यहाँ पे सेट हो रहा है, डेटा ऑलमोस्ट आ गया हुआ है। थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू है UI का, वो मैनेजेबल है, उससे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऊपर और ऑर्डर की जगह पे कर देते हैं ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर डिटेल, यहाँ पे काम करेंगे हम कि ऑर्डर का जो ID है वो प्रिंट करा लेते हैं। अब ऑर्डर का ID हमें किस वेरिएबल में मिलता है एक बार देखते हैं। ऑर्डर का आईडी के वेरिएबल में हमें यहाँ पे मिलता है। तो मैं यहाँ चलता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देता हूँ।
ऑर्डर डिटेल हटा के इसको आईडी कर देते हैं। तो मैं इधर आ गया, जब मैं इधर से आके क्लिक करूंगा तो मैं ऑर्डर आईडी 4 के डेटा पे आ जाऊंगा। यूआई एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये 6 का है, ये 6 का है। अच्छा, अलाइनमेंट का इशू है बस खाली थोड़ा, ठीक है। इमेज जो है उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि वो इतनी बड़ी क्यों आ रही है। तो मैक्स विड्थ यहाँ पे लगी हुई है 40 की, इसको मैं कर लेता हूँ इधर, और इसकी जो विड्थ है अगर मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, तो जो ये कंटेंट है मेरा ये मैनेजेबल यहाँ पे हो जाएगा। तो चलते हैं और इसकी जो CSS है उसे ओपन कर लेते हैं। एडमिन की CSS ओपन करनी है, ध्यान रखेंगे हम। तो हम चलते हैं यहाँ से, इन्हें मैं करता हूँ बंद, इसको करते हैं फ्रंट को बंद, एडमिन को खोलते हैं, CSS और थीम CSS। एंड में आएंगे यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल IMG, और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ लेट से 100 पिक्सल, फिक्स कर देते हैं विड्थ। ऑर्डर डिटेल क्लास के अंदर की जो इमेज आ रही है, चलेंगे थोड़ा सा नीचे। अच्छा, क्लास देखिए, इनफैक्ट वो फ्रंट से कॉपी किया ना, तो ऑर्डर डिटेल अपने आप आ गया। चलेंगे एक बार रीलोड करके देखते हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो सेट होनी चाहिए थी। कंट्रोल F5 कर लेते हैं एक बार, शायद कैशिंग की वजह से क्लियर नहीं हुई है वो। तो ऑर्डर डिटेल कहाँ है भाई? ये हमारा ऑर्डर डिटेल का ब्लेड है, ये क्लास है। अच्छा, ये तो यहाँ बंद हो जाती है क्लास, तो मैं इसे कॉपी करके नीचे भी डाल देता हूँ इस क्लास में। चलेंगे एक बार रीलोड करेंगे इस बार, तो कंट्रोल F5। तो अभी शायद इंपॉर्टेंट का कहीं इशू हो, नहीं, पर ये लगा नहीं है शायद। अच्छा, सॉरी, एक क्लास पहले से लगी थी, मैंने एक क्लास और ऐड कर दी। कंट्रोल F5 करेंगे, इस बार जो CSS है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो इमेजेस जो थी वो आपकी यहाँ पे छोटी हो गई हैं। अब जैसे भी इमेजेस आपकी प्लेस होके आ रही हैं, वैसे इमेजेस आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो एडमिन पैनल में जो ऑर्डर का सेक्शन था वो हमारा यहाँ पे बन गया है। अब अगला काम हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि एडमिन पैनल में एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि अगर मुझे इसका ऑर्डर स्टेटस चेंज करना हो, और साथ ही साथ अगर मुझे इसका पेमेंट स्टेटस चेंज करना हो, क्योंकि जब ऑर्डर COD होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगा, तब हमें एडमिन पैनल पे ही ऑप्शन देना पड़ेगा पेमेंट स्टेटस को चेंज करने का, और जब ऑर्डर प्लेस हो रहा है तब भी हमें यहीं पे डेटा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम एक ऑप्शन यहाँ पे और दे देंगे ट्रैकिंग के लिए। जो हमारी बात हुई थी कि फ्रंट एंड पे ट्रैकिंग को डालना है, तो वो हमारा काम पेंडिंग है, उसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डर स्टेटस अपडेट करने के लिए, पेमेंट स्टेटस अपडेट करने के लिए, और ट्रैकिंग डिटेल अपडेट करने के लिए। जो सारी डिटेल डालनी है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस सेक्शन के अंदर डाल के देख लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से जो ऑर्डर का सेक्शन है वो हमारा बनेगा लारावेल के वेबसाइट में। आई होप ऑर्डर का सेक्शन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड जो इसका है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।